गुरुजी शुक्राना। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। आज हमारी कथा का 15वां दिन है संगत जी। और जिसके पास भी आज की वीडियो या आज की कथाएं आती हैं तो आप समझ जाइए कि गुरुजी का आदेश है कि आप इसको सुने व इसको पूरा करें, क्योंकि बिना गुरुजी की मर्जी के तो हम सांस भी नहीं ले सकते। संगत जी, जिसके पास पाठ आया है तो उसे गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के इसको वीडियो को पूरा देखें व पूरा सुने। जय गुरुजी। अगर मेरे को बोलने में कोई गलती हो जाती है तो संगत जी मुझे माफ़ करें। जय गुरुजी। बटुक पूजा की कथा। प्राचीन काल में दरीची नाम के एक महान ऋषि हुए हैं। वे बहुत ही धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता तथा शिवजी के भक्त थे। उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा। वह भी अपने पिता दरीची था, परंतु उसकी पत्नी जिसका नाम टुकुला था उस कुछ उच्च कुल में संबंधित नहीं थी। टुकुला ने अपने पति को अपने अधीन कर लिया था। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन महर्षि दरीची को अपने जाति वाले लोगों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। उन्होंने अपने पुत्र सुदर्शन से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य से गांव जाना है, इसलिए तुम शिवजी का पूजन करो। इस प्रकार सुदर्शन को आदेश देकर महर्षि दरीची चले गए, परंतु उस गांव में दरीची को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ा। इधर सुदर्शन भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ दिन बाद शिवरात्रि का पर्व आया। इस पर्व पर नर नारी उपवास रखते हैं और शिवजी का पूजन करते हैं। सुदर्शन ने भी शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। रात्रि में घर के अंदर जाना पड़ गया तो अपनी पत्नी से कामस्त कर लिया। वह पत्नी के साथ काम किया करने लगा और उसके बाद बिना शुद्धि के ही पुनः शिव पूजन में तल्लीन हो गया। अंतर्यामी भगवान शिवजी ने यह देखकर उसे श्राप दे दिया, आज शिवरात्रि के पर्व पर भी तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करके पुनः बिना शुद्ध हुए मेरी पूजा करने लगा। इस कारण तू मूर्ख बन जा। इस श्राप से वह जड़ की तरह पागल होकर घूमने लगा। इस कुछ समय पश्चात जब महर्षि दरीची लौट कर घर आए तो सब कुछ दुख देखकर दुखित होकर बोले, अरे तूने अपना ही नहीं अपितु सारे कुल का सर्वनाश कर डाला। अब क्या करना चाहिए? तूने जगदम्बा पार्वती जी की उपासना प्रारंभ कर दी। दरीची की उपासना से जगदम्बा प्रकट हुई। दरीची की प्रार्थना करने पर पार्वती जी ने उनके पुत्र सुदर्शन को शिवजी के चरणों में डालकर उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, यह सुदर्शन जो मेरा पुत्र है, इतना कहकर उसे यशोपवित धारण कराकर 16 अक्षरों वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई। तब भगवती पार्वती जी की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र का उच्चारण करके शिवजी का पूजन किया। इस पूजन से भगवान शिवजी उसे प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरी तेरे ऊपर बहुत कृपा है। मेरे ऊपर समर्पित किए हुए धन, धान्य, घृत, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। तुम इनका उपभोग कर सकते हो। तुम हमेशा त्रिकुंड को धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री जपकर्ता बन जाओ। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। भगवान शंकर ने दरीची पुत्र सुदर्शन तथा उसके 4 पुत्रों का भी बटक रूप से अभिषेक किया। इसके बाद भगवान शिव ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुम में से जो भी पूरा बटुक रूप बनेगा वह इस संसार में पूजनीय होगा। तुम्हारा जो भी पूजन करेगा मैं उसका इतना सम्मान करूंगा कि उसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना पूजन समझूंगा। इस प्रकार सुदर्शन शिवजी से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटुक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कारण शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में बटुक पूजा करनी चाहिए। संगत जी, कभी भी अगर किसी को बुद्ध से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बुद्धि से रिलेटेड है तो अगर शिवजी के साथ माँ जगदम्बा की पूजा की जाए तो बिगड़ी हुई बुद्धि या खराब बुद्धि की प्रवृत्ति के लोग भी ठीक हो जाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। इस कारण शेष 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आईं। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो? किसी के साथ विषमता न बरतकर समरसता का व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट गईं। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ
साथ समझ चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मलिन होकर क्षीण हो जाओ। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम क्षीण हो गए। अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्रादि देवताओं को बताया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह आप लोगों के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। यह तारा को लेकर दैत्यों के पास चला गया था। इसके कारण दानवों में युद्ध हो गया। मेरे बहुत समझाने पर भी इसने तारा को वापस किया था, परंतु वापस के समय गर्भवती थी। इस कारण बृहस्पति जी ने तारा को लेने से मना कर दिया। तब मैंने उसके गर्भ का निराकरण किया और तारा को गुरु बृहस्पति को सौंपा था। आप लोग इसकी बात मुझसे न करें, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करो। मृत्युंजय के तप के द्वारा आप उनका पूजन तथा जप करो। शंकर भगवान की कृपा से इसके सब दुष्ट कर्म दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता और ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आह्वान कर शिव पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान भोले शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्रदक्ष प्रजापति, का श्राप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। यह सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए तथा सभी देवता भी खुश हो गए। सब भगवान शंकर की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सबने जाने से पहले सोमेश्वर नाम से शिव जी की पूजा की और उसी स्थान पर पार्वती जी सहित शिव जी का विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं पर एक कुंड का निर्माण किया और उस कुंड का नाम चंद्र कुंड रखा। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। ओम नमः। बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय अपने विवाह के लिए शिवजी के कथा अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने उन्हें बहका दिया कि तुम्हारे पिता शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया और अपने छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे क्रोध से भरकर कैलाश से लौट गए। माता पिता पार्वती व शंकर जी के बार बार कहने पर भी वह नहीं रुके। वे क्रोच पर्वत पर चले गए। पार्वती जी कुमार के वियोग से विलाप करने लगी। शिव जी भी साधारण मनुष्यों की तरह दुखी हो गए और उन्हें क्रोच पर ले जाने के लिए गए। माता पिता के आगमन की बात जानकर वे वहां से 100 योजन और दूर चले गए। कुमार का क्रोच पर्वत से चले जाने की बात सुनकर भगवान शंकर क्रोच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से यह लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अवंती नाम की एक नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिव पूजन करता था। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सब प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में शिवजी के परम पद को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, जिनके नाम देव प्रिय, मेघा प्रिय, सुकृत और धर्मबाहु थे। यह चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्त थे। अवंती नगरी के पास ही रतनमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत का एक राक्षस रहता था। उसका नाम दूषण, और दूषण ने ब्रह्मा जी से तप के द्वारा वर प्राप्त किया था कि वह बाद में धर्म का देशी बन गया। वह धर्म की अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल और पराक्रम से उसने दोनों लोकों को जीत लिया। एक दिन वह राक्षस अवंतीपुर में गया। उसने अपने 4 प्रमुख दानवों को बुलाकर आदेश दिया, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया, परंतु शिव भक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो पा रहे हैं। अतः तुम चारों समस्त ब्राह्मणों को एकत्र करो। उन्होंने बताओ कि अब उन्हें मेरी आज्ञा अनुसार चलना होगा, नहीं तो मैं उन्हें दंड देकर मेरी शरण में लाओ। वे चारों दानव दूर दूर तक उपद्रव मचाने लगे। प्रजानन दुखी होने परंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मण के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रजाजन ब्राह्मणों से बोले, हम आपकी शरण में हैं, ना मालूम ये दानव दुराचारी कहाँ से आकर उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया है, आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमारे पास न तो कोई अस्त्र है, न शस्त्र है, न कोई बल पराक्रम है जो हम इन दैत्यों का नाश कर सके। हम सब ब्राह्मण तो भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर ही यहाँ रह रहे हैं, वे हमारी रक्षा करते रहते हैं। इतना कहकर सब ब्राह्मण नियम पूर्वक शिवजी का पूजन करने
में लग गए। इतने में चारों दैत्य वहां आ गए। वे सभी नगरवासियों तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, इन सबको पकड़ लो और मारो। परंतु शिव भक्त ब्राह्मण निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। परंतु प्रजाजन डरकर इधर उधर भागने लगे। दानवगण जैसे ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भीषण आवाज के साथ फट गई। इसके बाद भयंकर शब्द करते हुए भगवान शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने भयंकर हुंकार भरकर सभी चारों देवताओं को तथा उनकी सेना को और दूषण नामक दैत्य को विनाश कर डाला। भगवान शिवजी के इस अद्भुत चरित्र को देखकर सभी मुनिगुण तथा देवता प्रसन्न हुए। देवता आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिवजी ने ब्राह्मणों से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, आप हमारा संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति देकर अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। इस जगह पर आपका सदैव निवास रहे और सभी ही की मनोकामनाएं पूर्ण हों। भगवान शिव तथा अस्तु कहकर स्वयं महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हो गए। ये महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुखों को दूर करते रहते हैं तथा पूजन करने पर सभी पापों का नाश करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा का सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के राजा का राज्य था। इस चंद्रसेन राजा की मणिभ्रत के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभ्रत भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभ्रत राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौस्तुभ मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा ने कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण कर ली। राजा सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे तथा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। राजा ने उस मणि को अन्य राजाओं ने मांगी भी, परंतु राजा के न देने से इनकार कर दिया, पर उन्हें फटकार भी लगाई। इस पर कुछ राजा उनसे नाराज भी हो गए। इस पर राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकाल के मंदिर में विराजमान है। वहाँ पर भगवान शिवजी का रत्न में ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह देखकर बालक बार बार शिवजी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह भगवान शिवजी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा और वह भी रत्न जड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषणों को धारण कर रखा था। बालक ने प्रफुल्ल मन से माता को जगाया और भगवान भोले शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। उसकी माता गोपी को यह सब देखकर तथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो उसने गोपी के बालक पर शिवजी की कृपा होने का समाचार सुना। मंत्रियों के साथ गोपी के घर पर गया। वहां पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा तथा अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातःकाल होने पर यह समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी के घर को देखने के लिए नगर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाले अन्य राजाओं ने भी यह समाचार सुना। उन्होंने मान लिया कि उज्जैन नगरी पर भगवान शिवजी की कृपा है। यहाँ पर राजा चंद्रसेन शिवजी का परम भक्त है। हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके साथ तो मित्रता बनाए रखनी ही भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राज्यों के राजा गोपी के घर पर भगवान शिवजी के दर्शनों को आने लगे। वहां पर बालक की भक्ति और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त कर राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन करके समस्त राजा परम प्रसन्न हुए और अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा वहां एकत्र मनुष्य से बोले, सभी इस चराचर जगत के कल्याणकर्ता भगवान शिव हैं। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा था। उसी समय इसने भगवान शिव जी की पूजा की। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका कल्याण हो गया। जो सब कुछ हमारे सम्मुख है, यह बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिसका नाम नंद होगा। इसके घर पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। इसकी इस समय श्री कट के नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। राजा चंद्रसेन ने आगंतुक सभी राजाओं का स्वागत किया। इसके बाद सभी राजा अपनी
अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्री तप से विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद वे दोनों इस लोक से में सुख भोग कर स्वर्ग लोक में चले गए। उन्हें दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह श्री कृपा का बहुत सुंदर उदाहरण है। यह शिव जी की कृपा का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण करने मात्र से ही सभी के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सब पर भगवान शंकर की सदैव कृपा रहती है। ओंकारेश्वर महिमा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप शिव जी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्म्य सुनिए। प्राचीन समय की बात है। नारद मुनि के गोकर्ण में शिव जी की पूजा की। इसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर चले गए। विंध्याचल ने नारद जी को भली प्रकार आदर सत्कार किया। विंध्याचल पर गर्व हावी हो गया। वह नारद जी के सम्मुख बैठ गया। नारद जी ने उससे कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे में ही सब पर्वत विद्यमान है, परंतु सुमेरु पर्वत नहीं है। सुमेरु पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। तुम सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उसके आगे छोटे हो। नारद जी के वचनों ने विंध्याचल को व्याकुल कर दिया और अपने को धिक्कारने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ। अब मैं अपने जीवन का सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करूँगा। उसने ओंकारेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर शिव जी का पार्थिव लिंग का निर्माण किया। 6 महीने तक लगातार वह शिव पूजन में तल्लीन हो रहा। उसकी तपस्या के बाद शंकर भगवान प्रसन्न हुए, उसके सम्मुख उपस्थित हुए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। विंध्याचल ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहा। इसके बाद ऋषि मुनियों ने शिव जी के वहीं रहने की प्रार्थना की। भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो गए। शिव जी वहाँ पर ओंकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से विराजमान हैं, परंतु दोनों का एक ही रूप है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उनके दोनों ही रूप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह विंध्याचल ने मन चाहा वर पाकर उसके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी अपने भक्तों का अनुग्रह करते हुए अंतर्धान हो गए। श्री केदारेश्वर की महिमा। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में जाकर तपस्या की। शिव जी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उनकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ हमेशा विराजमान रहे। इस पर भगवान शिव वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। वहाँ पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है और उनका पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है कि पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महिष रूप में दर्शन किए। पांडव ने उसके पास गए तो वे भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे भाग कर न जाएं। हमने आपके असली रूप को पहचान लिया है। इस पर शिव भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्ति हुई। भीमेश्वर शिव की उत्पत्ति। भीम नाम का यह राक्षस एक बार किसी ने उससे कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहा है। यह सुन भीम राजा के पास गया और तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने भगवान शिव जी का एक स्मरण कर भीम नामक असुर से बोला, मैं संसार के रक्षक शिव जी का स्मरण में पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। यह सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी उस पार्थिव लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उनकी तलवार को काटकर फेंक दिया तथा दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिवजी के गण की राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयानक युद्ध से पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कंपायमान हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना पर शिवजी ने हुंकार भर अग्नि को प्रकट कर दिया। उस अग्नि ज्वाला ने भीम को भस्म कर डाला। भीम की भस्म से वहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गईं। ये औषधियाँ समस्त रोगों का विनाश करने वाली और मंगलदायक हैं। भीम के भस्म हो जाने पर ऋषि मुनियों और देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इसी स्थान पर विराजमान
रहें। उनकी बात मानकर शिवजी वहीं पर विराजमान हो गए। उनका नाम भीमशंकर शिव पड़ गया। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक कहे जाते हैं। श्री विश्वेश्वर शिव की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं काशी में स्थित अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा के विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया, हे प्राणेश्वरी, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। यह मेरा ही निवास है। सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त भले ही अन्य तीर्थों को सेवन करें, परंतु काशी ही उनकी मुक्ति को प्रदान करने वाला है। काशी में किसी की अवस्था की प्राणी की मृत्यु होने पर उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। पवित्र अवस्था, अपवित्र कन्या हो या स्त्री, सभी को काशी में मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति निश्चित है। हे उमा, मेरा यह काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को बताने में असमर्थ हैं। जिस मुक्ति के लिए योगी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य की भी यहाँ मृत्यु प्राप्त होने पर आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जब मेरा ध्यान अर्चना स्मरण जप करके उनके पुण्यों की महिमा का तो कल्याण भी वर्णन नहीं कर सकता, वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है उसे 10,000 वर्ष तक रौरव नरक को भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करते हैं। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जन्म से सचित कर्म, इस जन्म में किए गए कर्म। इन दोनों के फलस्वरूप जो कर्म इस शरीर में भोगे जा रहे हैं उन्हें प्रारंभ कर्म कहते हैं। इसमें सचित तथा क्रियामान तो दान भोगदी से नष्ट होते हैं। सचित तथा क्रियामान कर्म काशी के अतिरिक्त अन्यतः नष्ट नहीं होते। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से कई कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से भी काशी में वास मिलता है। गौतम प्रभाव। प्राचीन काल में महर्षि गौतम ने दक्षिण में वहाँ ब्रह्मा पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्धि हेतु तप किया था। उस समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा न होने पर जल का भी मिलना कठिन हो गया था। महर्षि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 मास के बाद वरुण देव ने प्रकट होकर ऋषि से वरदान मांगने को कहा। वरुण देव की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी को वनस्पति जगत वर्षा न होने के कारण व्याकुल हैं। मैं उन्हें सुखी देखने के लिए वर्षा का होना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसके लिए भगवान भोलेनाथ की स्वीकृति चाहिए, क्योंकि हम सब भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वर मांग सकते हैं। यह सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त पुण्य का कोई और कार्य नहीं हो सकता। वरुण देव बोले, यदि आप जल ही चाहते हैं तो आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उसमें जल भर दूंगा जो कभी खाली नहीं होगा। इससे इस विश्व में आपका नाम होगा। गौतम ऋषि ने तुरंत एक हाथ लंबा गड्ढा चौड़ा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढा उस गड्ढे में तुरंत जल भर दिया। वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा, इस स्थान पर हवन, दान, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि करने से सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर्धान हो गए। गड्ढे के उसी जल ने अन्न पैदा किया जाने लगा। इससे सभी जीव जंतु संतुष्ट हुए और परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम ऋषि की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। महर्षि गौतम को गो हत्या का दोष। एक दिन की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्य उनकी आज्ञा से गड्ढे से जल लेने को गए। उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां जल भरने के लिए आईं। ऋषियों ने श्री गौतम के शिष्यों को कहा, पहले हमें जल भर लेने दो, तुम हमसे बाद में जल भर लेना। इसके बाद साथ ही उन्होंने कुछ फटकार भी लगा दी। इस पर गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम को लौट गए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने गई। उन्होंने स्वयं ऋषि गौतम को जल लाकर दिया। तब अहिल्या जी ने स्वयं जल भरने के लिए जाने लगी। इस पर अन्य ऋषियों की पत्नियों ने भी किसी
दिन शिकायत कर दी कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती। वह कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया था, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। इस पर ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए। उन्हें दुख पहुँचाने के लिए गणपति का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर कहने लगे, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांग सकते हो। मुनिगण बोले, हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें आपसे यह वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। मुनियों की यह कुटिल बातें सुनकर गणपति हंसकर बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध है, उन्हें दंड देना उचित नहीं है, इससे तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकार जीव हैं, तुम सब उनसे देश रखना बंद कर दो। इससे अच्छा है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर भी मुनिवृद्ध अपने आग्रह पर अड़िग रहे तो गणेश जी यह कहकर अंतर्धान हो गए कि तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही हो। मुनिवृंद को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल को रूप धारण कर लिया। यह गाय गौतम ऋषि द्वारा पैदा किए जाने पिए गए जो आदि को खाने लगी। गौतम जी ने उस गाय को एक तिनके के खेत में बाहर हाँक दिया। तिनके से तड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा, पता नहीं भगवान शंकर मुझ पर क्यों क्रुद्ध हैं, जो गौ हत्या का पाप मुझे लग गया। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहां आ गए। वे महर्षि गौतम, अपनी पत्नी अहिल्याबाई और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे बोले, गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो, अतः अपनी पत्नी को शिष्यों के साथ तुम किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तुम गो हत्यारे बन गए हो। इतना कहकर वे सब मुनि मिलकर वो पत्थर मारने लगे। इस पर गौतम ऋषि वहां से 1 कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। 15 दिन के बाद गौतम ऋषि ने उन ऋषियों के पास आकर प्रायश्चित किया, उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, आप अपने आप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर पा सकते तो तप के द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, इस पाप से छुटकारा मिल सकता है। मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम मुनि वहां से यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले ब्रह्मगिरी परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिवजी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने एकाग्रचित होकर शिवजी का पूजन करने लगी। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिवजी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गो हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो, यह सब उन पाखंडी मुनियों की माया थी जिनके कारण तुम्हें इतना दुख भोगना पड़ा। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों को तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए। भगवान शंकर ने गौतम को से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहीं गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गई। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री गौतम बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सब दुष्टों को मुक्ति प्रदान करने वाली हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो, मेरी नरकों से रक्षा करो। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग में 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, यह तो सब तभी संभव है जब आप पार्वती जी के साथ साथा शरीर धारण कर यहाँ पर मेरे समीप ही रहें, संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझ में तो तुमसे में कोई अंतर नहीं है, तुम दोनों में एक ही रूप है। इस पर भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारे समीप ही मेरा निवास रहेगा। भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर जो पुष्कर राज सरोवर, गंगा आदि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी हैं। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में बहने लगी। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके
उसमें स्नान किया। गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गईं। इस पर ऋषि गौतम ने आश्चर्यचकित रह गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोधी हैं, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, ये मुनि वृंद दूसरों की उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति हैं। गौतम, वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, इसके बाद ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। प्रायश्चित करते हेतु व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफ़ी मांगे और इसके बाद 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वह मुनि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की एक एक परिक्रमा की। इसके बाद वे सबको गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद उस स्थान को कुशावर्त नाम पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, तो हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम मुनि के शाप दे दिया है, इससे कितनी सत्यता है, हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने बताया, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गो की हत्या कर दी है। शिव भक्त गौतमी ने कहा, यह तो बनावटी गो है। वे क्रोध में भरकर शाप देने लगे, हे नीच प्रवृत्ति के ब्राह्मणों, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगी, एक शिव जी के पर्वों से विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे सभी लोग शिव जी के विमुख होकर काची नगरी में निवास करने लगे तथा गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए।